बीएसपी प्रत्याशी हाजी मुस्लिम खान ने सपा पर बड़ा आरोप लगाया है। मुसलमानों को सपा ने दरकिनार किया है और मुरादाबाद में सपा ने टिकट बेचा है, यह भी आरोप लगाया। और जनता कह रही है कि सपा ने पैसा लेकर अपना टिकट बेचा है और रामपुर में प्रत्याशी इंपोर्ट किए गए हैं। तो कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं बीएसपी प्रत्याशी की तरफ से। और बदायूं से बीएसपी प्रत्याशी है हाजी मुस्लिम खान, जिन्होंने समाजवादी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। आपके सामने जो है चाचा शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव हैं। आप कह रहे हैं कि वो दिल्ली में जाकर मौज करेंगे, इस तरीके का आप बयान दे रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? नहीं, ये तो सबके सामने सबको जानता है। जब उन्होंने एबीसीडी शुरू नहीं की है राजनीति की और उनको लाके सौंप दिया गया कि वैसे बनाओ, तो हम लोग क्या करेंगे? मुसलमानों को यहाँ 5.5 लाख वोट मुसलमान का है और हमारा 3.5 लाख दलित वोट है, तो हमारी जीत होगी और अपनी बात रखेंगे हम दमदारी के साथ, तो जीत के आएंगे चुनाव। तो इनका कोई मुकाबला नहीं, ये तो थर्ड पर्सन तीसरे नंबर का है। आप कह रहे हैं कि बाकी जगहों पर जो मुस्लिम प्रत्याशी थे उनको सही तरीके से मौका नहीं मिला गया, टिकट बेचे गए, ये भी आप आरोप लगा रहे हैं? बेचा नहीं गया, सामने है, ये सामने है। मुरादाबाद का टिकट सामने है। 52-53% मुसलमान वहां वोटर है और SC हसन का टिकट, मौजूदा सांसद का टिकट काटा गया। ये क्या दर्शाता है? ये बेचा नहीं गया और क्या हुआ? फिर क्यों दे दिया गया? प्रत्याशी इंपोर्ट करके ला के पटक दी गई लोग बिजनौर से। कितने पैसे में बेचा गया, क्या जानकारी है आपके पास? अब जानकारी चर्चाएं हैं ये कि टिकट बेचा गया है, लंबा पैसा लिया है, ये जानकारी चर्चा है, फैली हुई है पूरे। अखिलेश यादव ने लिया पैसे, और कौन लेगा? भाई मुखिया वो है, लेकिन ये जनता कह रही है, जनता की आवाज आ रही है कि लंबा पैसा लेके टिकट दिया गया है। और वरना क्यों दिया गया? वहां क्या था उनका? ये सोचने की चीज है ना। तो क्या लगता है मुसलमानों को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा, इसीलिए आप चाहते हैं कि वो आपको चुने? बेशक सही है, मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिल ही नहीं पा रहा, बिल्कुल प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया गया है। कहीं कोई ऐसी सीट नहीं दी है जहाँ मुसलमान जीते, कहीं कोई सीट ही नहीं जहाँ मुसलमान जीत जाए। अब बताइए, 53% मुसलमान था, वहां टिकट काट दिया गया SC हसन का, मौजूदा सांसद। तो आखिर मुसलमानों को देना क्या चाहते हैं वो, ये तो बताएं। रामपुर में भी इंपोर्ट करके लाए, दिल्ली से लेके आए प्रत्याशी, वहां ऐसा कर दिया उन्होंने कि यहाँ कोई जीतेगा ही नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। राहुल प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर बोले हैं डिप्टी सीएम, अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी दोनों सीटें जीतेगी। अमेठी पहले ही कांग्रेस हार चुकी है, अब रायबरेली भी कांग्रेस हार जाएगी और दोनों ही सीटें बीजेपी जीतेगी। इस बार अमेठी में भारतीय जनता पार्टी अपने विजय को दोहराने के साथ रायबरेली में कमल खिलाएगी। हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतना है। उसमें जो बड़े लक्ष्य हैं, उस बड़े लक्ष्य में अमेठी, रायबरेली, कन्नौज, मैनपुरी, यहां पर भी कमल बड़े अंतर से खिले, इस पर भी हमारा फोकस है, हमारी पार्टी का फोकस है, हमारे कार्यकर्ताओं का फोकस है। क्योंकि यह सीटें जिस पर आप सबकी नजर है, तो यह ध्यान में आ जाए कि ये कांग्रेस और सपा का गढ़ नहीं, ये भाजपा का गढ़ है, ये कमल के फूल का गढ़ है और यह तैयारी मजबूती से चल रही है।